हे गाइस, वेलकम टू हाउस द कोड। आई एम यश कुकरेजा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो या एक एंड्रॉइड गीक हो या आपको इंटरेस्ट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, देन दिस कैन बी योर फर्स्ट वीडियो टू स्टार्ट फ्रॉम। सो लेट्स बिगिन। सो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो काफी सारे लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। मीन्स फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग ये वीडियो अगर एंड्रॉइड फोन्स में देख रहे हो, सो ये काफी टॉप मोस्ट लेयर पे तुम लोग ये चीजें कर पा रहे हो, बट इसके नीचे काफी सारी और चीजें, मीन्स द आर्किटेक्चर दैट इज बिल्ट ऑन इट। ओके, तो इसी लेयर के एकदम नीचे वाले लेवल पे आता है कर्नल। ओके, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बाय चांस वो मैक ओएस है या तो विंडोज है या तो लिनक्स है, ये सारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर एक कर्नल नाम का प्रोग्राम होता है जो कि उसका हार्ट की तरह वर्क करता है। ओके, तो एक कर्नल के बिना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। सो इसलिए जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लिनक्स कर्नल यूज होता है। एंड ये कर्नल असल में होता क्या है, कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या क्या करता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये टास्क मैनेजमेंट करता है, एंड जो भी हार्डवेयर से करीबी टास्क होते हैं ना, वो ये कर्नल करता है। प्लस कर्नल के अंदर काफी सारे ड्राइवर्स होते हैं। अभी ड्राइवर क्या है, ये ओला या उबर वाले ड्राइवर नहीं है। एक्चुअली कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल एक पेन ड्राइव अगर आप एक लैपटॉप के अंदर डालते हो तो वो इमीडिएटली शो कर देता है कि देखो एक पेन ड्राइव इंसर्ट हुई है। ओके, तो उसने आइडेंटिफाई किया इस पेन ड्राइव को। और कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि लैपटॉप के अंदर पहले से ही काफी सारे इस पेन ड्राइव के ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड थे। तो ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है ना, हार्डवेयर के जैसे कैमरा है, तो उस कैमरा को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये कर्नल के पास उस कैमरा का ड्राइवर होता है। तो इसी तरह बहुत सारे सेंसर्स जो हैं या माइक्रोफोन्स और सारी की सारी हार्डवेयर की चीजें हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई कराने का काम कर्नल का होता है। सो जस्ट इमेजिन कि कर्नल के बिना आपकी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं करेगा। मींस आप कैमरा खोलोगे और कैमरा होगा ही नहीं, क्योंकि कैमरा होकर भी नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा। सो उसके लिए जो भी ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे ड्राइवर्स कर्नल के पास होते हैं। सो कर्नल के ऊपर जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं HAL, दैट इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अब ये लेयर क्या करती है, इस लेयर के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको कर्नल के साथ कनेक्ट करवाती है। मींस फॉर एग्जांपल आप कैमरा की ऐप खोलते हो तो कैमरा की ऐप इस HAL को रिक्वेस्ट भेजती है, ये HAL उसे कर्नल तक पहुंचाता है एंड कर्नल जो रिस्पांस देता है वो ये वापस से उस एप्लीकेशन तक पहुंचाता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो HAL वाली जो ये लेयर है वो एक इंटरफेस की तरह वर्क करती है हमारे एप्लीकेशन और हमारे कर्नल के बीच में। तो अब इस HAL वाली लेयर के ऊपर जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं नेटिव लाइब्रेरीज वाली लेयर। और ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज इसके अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करती है। ओके, सो इन्हें नेटिव क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये क्योंकि इन्हें जो है स्पेसिफिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया हुआ है, इसलिए इन्हें नेटिव लाइब्रेरीज कहते हैं। एंड मेनली ये जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो C और C++ लैंग्वेज में बनी है। एंड हाँ, मैं तुम्हें ये बताना भी भूल गया कि एक्चुअली जो कर्नल है वो भी C लैंग्वेज में ही लिखा जाता है मेनली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो हम लोग बात करते हैं नेटिव लाइब्रेरीज की। सो जो कोर नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो है जैसे कि OpenGL, जो कि एक API है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 2D और 3D ग्राफिक्स को बनाने में हेल्प करती है, दैट इज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। उसका नाम है OpenGL। इसी तरह एक और लाइब्रेरी जिसे हम लोग कहते हैं WebKit, और ये वो लाइब्रेरी है जो कि एक वेब ब्राउजर इंजन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हमें जो भी वेबसाइट से कंटेंट है वो इस वाली लाइब्रेरी की वजह से दिखते हैं। इसी तरह और भी नेटिव लाइब्रेरीज हैं लाइक मीडिया फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, जो कि हमारे एंड्रॉइड के अंदर ऑडियो और वीडियो प्ले करने में हेल्प करता है। एंड इसी तरह SQLite लाइब्रेरी जो कि फाइल्स को स्टोर करवाने में हमारी हेल्प करता है। इसी के साथ इस वाली लेयर पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रॉइड रन टाइम। अब ये एंड्रॉइड रन टाइम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी एंड्रॉइड एप्स को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी कोड लाइब्रेरीज है एंड साथ ही साथ है DVM, दैट इज डेल्विक वर्चुअल मशीन। अब जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हम लोग कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। वैसे ही एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड एप्स चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं DVM, दैट इज डेल्विक वर्चुअल मशीन। एंड इसकी खासियत ये है कि ये स्पेशली मोबाइल फोन्स के लिए तुम लोग कह सकते हो कस्टमाइज्ड है एंड ऑप्टिमाइज्ड है एक्चुअली,
क्योंकि ये कम मेमोरी यूज करता है एंड कम पावर यूज करता है, जिस वजह से हमारी एंड्रॉइड एप्स जो है वो फोन में अच्छे से चल पाए ज़्यादा पावर ना यूज करके। अब JVM और DVM के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली JVM के अंदर अगर हम लोगों को एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो पहले .java फाइल को हम लोग .class फाइल में कन्वर्ट करते हैं, उससे कंपाइल करके, एंड ये .class फाइल जो है उसके अंदर मशीन कोड होते हैं। ओके, बट एंड्रॉइड के अंदर ऐसा नहीं होता। एंड्रॉइड के अंदर पहले .java फाइल जो है वो .class फाइल में कन्वर्ट होती है, एंड फिर ये .class फाइल जो है वो .dex फाइल में कन्वर्ट होती है, मतलब कि ये डेल्विक फाइल में, एंड देन ये .dex फाइल जो है उससे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। सो इस तरह से जो ये DVM है वो JVM से काफी ज्यादा अलग है। बट हियर द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दिस कि आफ्टर द एंड्रॉइड लॉलीपॉप दैट इज एंड्रॉइड 5.0 वर्जन, जो DVM है उसे रिप्लेस कर दिया गया ART से। ओके, सो जो ये ART है दैट इज एंड्रॉइड रन टाइम, जो कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था एंड कम बैटरी यूज कर रहा था, इसलिए आफ्टर 5.0 वर्जन जो DVM है उसे रिप्लेस कर दिया गया थ्रू ART। ओके, सो ये थी हमारी नेटिव लाइब्रेरीज वाली लेयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेयर है एंड काफी सारी लाइब्रेरीज इस वाली लेयर के अंदर आती है। सो अब ये जो नेटिव लाइब्रेरीज वाली लेयर है उसके ऊपर ही आती है हमारी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क वाली लेयर, और बेसिकली यही वो लेयर है जिसके ऊपर एप्स डेवलप होती है। ओके, तो जैसे ही हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं एंड मेक प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक बेसिक सी ऐप बनाकर हमें दे देता है एंड्रॉइड स्टूडियो थ्रू दिस एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। एंड काफी सारे जो भी हम लोग मैनेजर्स यूज करते हैं, मीन्स हम लोग काफी सारे मैनेजर्स यूज करते हैं, जैसे रिसोर्स मैनेजर जो एंड नोटिफिकेशन मैनेजर, अलार्म मैनेजर एंड एक्टिविटी मैनेजर, विंडोज मैनेजर, एंड काफी सारे जो भी मैनेजर्स है ना वो इस वाली फ्रेमवर्क लेयर पे आते हैं एंड उसे हम लोग हमारी ऐप के अंदर यूज करते हैं। उन सारी क्लासेस को एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं जो कि इन फ्रेमवर्क्स के अंदर अवेलेबल होती है। सो इस तरह जो भी लाइफ साइकिल है हमारी एक्टिविटी का, मीन्स हम लोग हमारी ऐप खोलेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐप को बंद करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग इन फ्रेमवर्क्स के यूज से एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारी ऐप बनाते हैं। तो इस वजह से ये वाली जो लेयर है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट के करीब है। ओके, सो ये जो लेयर है उसके ऊपर जो है वो लास्ट लेयर है हमारी, जो कि है एप्लीकेशन लेयर, और यही वो एप्लीकेशन लेयर है जिसके ऊपर हमारी ऐप चलती है। ओके, तो इसके ऊपर सारी की सारी बेसिक एप्स चलती है, जैसे कि सिस्टम एप्स, जैसे कि नॉर्मल ब्राउजर, नॉर्मल अलार्म एंड क्लॉक वाली ऐप, एंड सारी की सारी जो भी बेसिक ऐप है वो सारी की सारी इन एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आती है। प्लस जो भी हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाते हैं एप्स वो सारी इस एप्लीकेशन लेयर पे आती है। सो एज यू कैन सी हमारे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के अंदर काफी सारे लेयर्स हैं। मीन्स नीचे से ऊपर जाएं तो कर्नल जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे हार्डवेयर से लिंक करता है। देन HAL जो है वो हमारे एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट को कर्नल तक लेकर जाता है। एंड देन कम्स द नेटिव लाइब्रेरीज, जो कि काफी सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए, लाइक ग्राफिक्स एंड द वेब ब्राउजर वाले फीचर्स, सारी ये सारी चीजें जो है वो ये नेटिव लाइब्रेरीज लाती हैं। एंड्रॉइड ऐप को चलाने के लिए जो है एंड्रॉइड रन टाइम है, एंड इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब एप्लीकेशंस बनाने के लिए एंड्रॉइड फ्रेमवर्क वाला लेयर है, एंड उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सो आई होप कि आई वाज क्लियर टू द पॉइंट एंड आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ चुका है दैट हाउ द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे और कंटेंट लाता रहूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।